वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महज 24 रुपीज़ के आसपास के एक स्टॉक की, जिसके क्लाइंट जो है क्लाइंट बेस बहुत ही बढ़िया होने के साथ साथ ये स्टॉक पे यूएस ईरान डील का एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग, जिसके चलते आज ये स्टॉक मोर देन 2% के तेज़ी में हमें देखने को मिला। ड्यूरिंग द मार्केट ये 4 से 5% की थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ मार्केट ये करीबन 1.5% के आसपास की तेज़ी पे सेटल होता हुआ हमें देखने को मिला है। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे ताकि आप नाम देखते ही भागो नहीं और बाय करने की कोशिश ना करो, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करते, जब तक आप स्टडी नहीं करते किसी स्टॉक की, जब तक आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सच में ये अच्छा है, तब तक उसको बाय करने के बारे में कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप खुद से इस चीज़ को नहीं कर सकते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल्स, फिर हम देखेंगे इसका यूएस और ईरान डील का इम्पैक्ट इस पर क्या होने वाला है, और एट द एंड हम ये भी देखेंगे ये स्टॉक है कौन सा और इसको बाय करना भी चाहिए या इससे कीप अवे रहना ही बेटर है। सबसे पहले अगर आप इसके क्लाइंट बेस देखेंगे तो आप देख सकते हैं अमेज़ॉन, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और इसके अलावा टारगेट, रिलायंस जैसी इकाई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसमें हमें इसकी क्लाइंट बेस में देखने को मिलती है। क्लाइंट बेस किसी भी पेनी स्टॉक का या छोटे स्टॉक का 24 रुपीज़ के स्टॉक का अगर क्लाइंट बेस अच्छा है तो हम कम से कम ये तो कंसिडर कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को इस छोटे से स्टॉक पे ट्रस्ट है, और जहाँ पे छोटे स्टॉक में ट्रस्ट हो वहाँ पे वो स्टॉक की ग्रोथ भी आगे जाकर अच्छे होने के चांसेस होती है। क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती है, बट जैसे अमेज़ॉन हो गया, डी मार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या रिलायंस हो गया, ये ऐसे वैसे स्टॉक्स पर तो कंपनी पे रिलाई नहीं करेगी अपने खुद के बिजनेस के लिए। तो ऑब्वियस से हम ये कह सकते हैं कि इसका क्लाइंट बेस अच्छा है, तो इस स्टॉक की स्टडी करना तो डेफिनेटली बनता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है ये 12,714 करोड़ का देखने को मिलता है। करंट स्टॉक प्राइस 25 रुपये है। करंटली अगर आप इसका चार्ट पर देखेंगे तो 24 रुपीज़ एंड समथिंग हमें चार्ट पे प्राइस देखने को मिलेगी। स्टॉक पी 33 है। सेक्टोरियल पी से कंपेयर करें तो स्लाइटली ये ओवर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिल रहा है। आरओसी 9.86 है, आरओई 8.03 है, डिविडेंड टिल 2.06% है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक की देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 का, यानी आने वाले समय में किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी पे डेब्ट की बात की जाए तो 1829 करोड़ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.38 है। 0.50 तक का टॉलरेंस लिमिट या 1 से अंदर का टॉलरेंस लिमिट होता है। करंट असेट्स 2523 करोड़ है। पेट्रोस इन्वेंट्री 1205 करोड़ के, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से बॉर्डर पासिंग मार्क्स है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिट बता सकते हैं। अगर ईपीएस की बात की जाए तो 0.74 का हमें ईपीएस देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रमोटर की तो प्रमोटर का होल्डिंग 73.68% का है और एफआईएस 3.07% है। डीआईएस 0.22% के हैं। पब्लिक यहाँ पे 23.03% है और अदर में 0.01% देखने को मिलता है। 24 रुपीज़ का स्टॉक अगर उसमें एफआईएस और डीआईएस दोनों भी बैठे हुए हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3% के ज़्यादा से एफआईएस यहाँ पे बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं और प्रमोटर खुद 73% तक देखने को मिलता है। तो प्रमोटर इतना हायर होने की वजह से हम बोल सकते हैं प्रमोटर को अभी भी ट्रस्ट है अपने स्टॉक पे, और ज़्यादा प्रमोटर यानी प्रमोटर का ज़्यादा ट्रस्ट और मैनेजमेंट कुछ अच्छा करने की फिराक में है। आने वाले समय में हमें इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। हम बैलेंस शीट की बात कर ले तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग भी स्लाइटली बढ़ रहा है लेकिन फिर भी टॉलरेंस लिमिट में है। टोटल असेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं कंपनी के। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर लें तो कंपनी का जो सेल है, ये कंपनी का सेल हमें ग्रोइंग ही देखने को मिल रहा है। मार्च 25 और 26 के बीच में स्लाइटली डिफरेंस है, आप देख सकते हैं 6,987 करोड़ से 6,701 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। स्लाइटली फ़र्क डेफिनेटली है लेकिन फिर भी अच्छा है।
नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं लास्ट 3 सालों से कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं सबसे मेन रीज़न कि स्टॉक है कौन सा और आज का स्पेसिफिक ट्रिगर ये क्यों हुआ है। हम बात कर रहे थे ट्राइडेंट लिमिटेड की, जिसमें आज हमें करीबन 1.18% की तेज़ी देखने को मिली है और 24.95 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कंजप्शन थीम हमें बिगेस्ट रीज़न देखने को मिला इसका आज का, कि मार्केट ने जो बीट किया है इंडियन कंजम्पशन ग्रोथ पे, तो उसमें जो ट्राइडेंट है ये ओन किया है इसने बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन। लेकिन एक शॉर्ट टर्म बाइंग आज हमें देखने को मिली है इंस्टेड ऑफ मेन रीज़न। रिसेंट सेशन में ही हमने देखा कंसोलिडेट करते हुए इसको कंटिन्यूसली ये गेन कर रहा था 2 से 3% तक का। मतलब जो ट्रेडर है ये स्लोली एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस स्टॉक में, एक ब्रेकआउट के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी ये बाउंस हो सकता है लोअर लेवल पर से, यानी स्टॉक 18 से 20 रुपये करीबन 1 साल में हमें देखने को मिला डाउन में। तो ऑब्वियस है नियर सपोर्ट जोन जो है 22 से 24 रुपये के आसपास ही है, इसीलिए कुछ इन्वेस्टर्स जो है चीप लेवल पे एंट्री करने की कोशिश में हमें देखने को यहाँ पे मिले। आज टेक्सटाइल सेक्टर से का सपोर्ट होने की वजह से टेक्सटाइल स्टॉक जो है रिसेंटली हमें एक पीरियोडिक बाइंग इंटरेस्ट में देखने को मिला है। और जो मेजर होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है इसका लार्जर टावेल और यान मैन्युफैक्चरर होने की वजह से भी ये हमें एक अच्छे सेंटिमेंट्स में अपवर्ड साइड में डायरेक्शन में इसका देखने को मिल रहा है। अब वैल्यूएशन की बात की जाए तो पी हमें 33 के नियर बाय देखने को मिल रहा है। तो ओवर एक्सपेंसिव होने की वजह से पियर्सिंग जो है अट्रैक्टिव बाइंग में ये देखने को मिलता है। कोई मेजर न्यूज़ या प्योर टेक्निकल मूव यहाँ पे देखने को मिला, कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं है, मेजर रिजल्ट ट्रिगर नहीं है या कोई भी बल्क डील नहीं है, लेकिन टेक्निकल और सेंटिमेंट बेस पर ये स्मॉल रेल आता हुआ हमें देखने को मिला है। कोई फंडामेंटल ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं है। अगर हम एक ट्रुथ की बात करें जो आपको पता होनी ही चाहिए ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, वो ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल नहीं है और ना ही मल्टी बैगर ब्रेकआउट मूव है। वॉल्यूम स्पाइक भी बहुत बड़ा नहीं हुआ है आज, लोअर लेवल कंसोलिडेशन प्लस माइनर बाइंग ही है। तो अगर एक सिंपल कंक्लूजन की बात की जाए ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, तो शॉर्ट टर्म बाइंग इंटरेस्ट है, बाउंस हो रहा है ओवरसोल्ड लेवल पर, एक माइल्ड टेक्सटाइल सेक्टर सपोर्ट है और इसके साथ साथ कोई भी न्यूज़ ड्रिवन नहीं है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का रीज़न देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट में रेल नहीं सिर्फ रिकवरी चल रही है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली एक इम्प्रूवमेंट वाले स्टॉक में एक रिकवरी का फ्रेज भी एक ब्लू टिक दे सकता है आपको। अगर आप इसकी डीप स्टडी करें तो आपके पोर्टफोलियो में एक शोभा बढ़ाने वाला स्टॉक डेफिनेटली साबित होने के चांसेस यहाँ पे इसके हैं। हम एक और बात कर ले यहाँ पे कि यूएस ईरान का जो पीस डील हुआ है उस डील का क्या इम्पैक्ट हमें इस पे देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो हम जेन्युइन इम्पैक्ट देखेंगे कि ऑयल के प्राइसेस शार्पली गिरे हैं 4 से 5%। सेकंड, इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन जो है वो रिड्यूस हुआ है और स्टॉक मार्केट जो थर्ड ग्लोबली टर्न जो है बुलिश में हुआ और इंडिया बेनिफिट हुआ है मेजर ऑयल इम्पोर्टर एज अ। अब रीज़न जो है पब्लिक रीजनिंग जो है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से, जो कि मेजर ऑयल रूट है और मोर सप्लाई है इज इक्वल टू चीप ऑयल होने वाला है। अब ये तो रहा ओवरऑल जो पीस डील है उसका इम्पैक्ट। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं ट्राइडेंट पे, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्या, नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट जो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये बहुत ज़रूरी है। ट्राइडेंट ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, टॉवेल यान या होम टेक्सटाइल में, तो ये बेनिफिटेड है लोअर कॉस्ट ना कि डायरेक्ट फ्रॉम ऑयल। यानी ऑयल की प्राइसेस अगर गिरेगी तो फ्यूल का कॉस्ट गिरेगा, फ्यूल का कॉस्ट गिरेगा तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का कॉस्ट भी गिरेगा और ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का कॉस्ट गिरेगा तो पैकेजिंग एंड केमिकल का भी कॉस्ट गिरेगा और अगर पैकेजिंग एंड केमिकल का भी कॉस्ट गिरेगा तो प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव होंगे। स्मॉल बट पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमें ट्राइडेंट में आने वाले समय में। जो सेकेंड इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी जो रहेगा वो है इंडिया का मेजर ऑयल जो है ये चीपर ऑयल देखने को मिलेगा।
इंपोर्ट ऑयल चीपर देखने को मिलेगा, उस वजह से लोअर इन्फ्लेशन होगा, बेटर इकोनॉमी होगी और हायर कंज्यूमशन डिमांड भी बढ़ेगी, यानी टेक्सटाइल का जो डिमांड है वो इम्प्रूव होगा डोमेस्टिक प्लस हमें एक्सपोर्ट के सेंटिमेंट्स में देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल हमें सेंटिमेंट जो है ये बुलिश होते हुए ट्राइडेंट के मामले में देखने को मिलेंगे। मार्केट के सेंटिमेंट का भी इफेक्ट थर्ड हमें देखने को मिलेगा, वो है डील, क्योंकि मार्केट में जब भी रेल करेगा मार्केट तब भी ग्लोबली मार्केट रेल करेगा, उससे एफआईएस का बाइंग स्टार्ट होगा अगेन। स्मॉल कैप लाइक ट्राइडेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि उनका हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा क्योंकि लिक्विडिटी फ्लो बढ़ेगा। बट इम्पॉर्टेंट रियलिटी ये भी है कि ये दिस इज़ नॉट लाइक के एविएशन या इसके जैसे बिगर बेनिफिशियरी रहेंगे ट्राइडेंट या ऑयल कंपनियों के जैसे डायरेक्ट इम्पैक्टेबल रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट और माइल्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ट्राइडेंट पे भी इसका देखने को मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो में हमने देखा ट्राइडेंट लिमिटेड का ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। एक छोटा सा स्टॉक लेकिन एक बड़ा धमाका करने के चांसेस हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये रिसर्च सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अगर इस स्टॉक में बाय करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए या सेल्फ रिसर्च और स्टडी कर ही ऐसा कोई भी डिसीजन लेना। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।